अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का? कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये छोटा सा डिस्क्लेमर के बाद अभी हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आज डेट है 2 अप्रैल और 2024। ठीक है, तो आज हम जल्दी से थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं। ठीक है, तो यस्टरडे कोई अच्छी ट्रेड हमें नहीं मिली प्रॉफिटेबल, लेकिन आप लोगों ने खुद कुछ एरियाज मार करके अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं। स्क्रीन शॉट वगैरह भी मैंने देखी है, आप लोगों ने ग्रुप में शेयर की हुई थी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आजकल रमज़ान में थोड़ा टाइम मुझे कम मिल रहा है, तो मेरी कोशिश होती है अगर ट्रेड ना भी मिले तो मुश्किल की कोई बात नहीं है। तो कम अज़ कम हमें ये है कि लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ट्रेड नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है। तो अगर ज़्यादा रिस्की ट्रेड में हम नहीं जाना चाह रहे, तो आप भी मेरी बातों पे ज़रूर अमल किया करें। ठीक है, प्रॉफिट ना भी हो, लॉस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर हैं तो हम ठीक है। तो सबसे पहले आज गोल्ड को देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो आप पूरी देखा करें, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो ये गोल्ड का एरिया यस्टरडे मैंने मार्क किया हुआ था। ठीक है, तो ये बाय का ये एरिया स्टिल वैलिड है। ठीक है, 2192.735, 2198.900, ये गोल्ड का ये एरिया स्टिल वैलिड है। अगर मार्केट इस एरिया में आती है तो हम बाय करेंगे। तो सेल के लिए अभी कोई भी जो है ट्रेड नहीं है, लेकिन अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं, यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं और थोड़ा बहुत लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं और आप सेल लेना चाहते हैं, सेल के लिए मुझसे मेरी सिर्फ मैं आप लोगों को एक राय दे रहा हूँ। ये मैं कोई भी यहाँ पे सिग्नल और मार्किंग वगैरह नहीं कर रहा, एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप सेल करना चाहें तो आप लोग 10 to 20 पिप्स का एस एल लगा के, ये जो हाई यस्टरडे इसने बनाया 2265.775, यहाँ से लेके $1 ऊपर 2265 से 2266 के दरमियान आपने सेल करनी है, और 2267 2267 आपने, या 2268 आपने 10 या 20 पिप्स का जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप लोगों ने यहाँ पे एस एल लगा के सेल कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एज आइडिया कह रहा हूँ, अगर आप सेल ना करें तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। ठीक है, जब तक इसमें कोई अच्छा सेटअप नहीं मिल जाता तो सेल से थोड़ा सा आप परहेज करें, क्योंकि कुछ वार की वजह से, फंडामेंटल्स की वजह से जो है, ये अनस्टेबल कंडीशन है गोल्ड की। तो बेहतर है आप थोड़ा सा वेट कर लें। तो ठीक है, तो ये बाय का एरिया वैलिड है, स्टिल स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं इसको। तो सेल के लिए मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग अगर लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, मुमकिन है आप लोगों का एस एल हिट हो जाए, तो आप थोड़ा लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये आइडिया के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये आज गोल्ड का सेटअप था। अभी मैं देखता हूँ जी बी पी जे पी वाई को। जी बी पी जे पी वाई, तो इंशाल्लाह हम जल्द ही लाइव ट्रेड भी किया करेंगे। ये देखें, कल मैंने एक बाय का एरिया आप लोगों को दिया हुआ था। ठीक है, ये मार्केट इस एरिया में आई यहाँ से, ये बिल्कुल इससे तकरीबन 10-15 पिप्स पहले ही ऊपर की तरफ मूव हो गई, जो अभी तकरीबन 400, अभी 40 पिप्स दे रही है यहाँ से ऊपर। तो ये एरिया स्टिल वैलिड है। ठीक है, अगर मार्केट अभी भी इस एरिया में आएगी यहाँ पे, तो हम यहाँ से बाय लेंगे, लेकिन अब जो बाय का लेवल है वो यहाँ से आपने लेना है। ठीक है, ये नीचे से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपने वीडियो देखनी है और मैं लिख नहीं रहा, आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ। आप लोगों ने 189.661 से 189.606, मतलब ये तकरीबन 5 पिप्स का डिफरेंस है। तो ये आपने, ये एक ब्लैक और ये एक ब्लू, ये इन दोनों के दरमियान में आप लोगों ने बाय करना है। ठीक है, और 10 पिप्स नीचे
ये 189.540 है, आप लोगों ने 189.440 पे अपना एसएल रखना है। ठीक है, ये बाय के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ जीबीपी जेपीवाई का। ठीक है, तो सेल का जो यस्टरडे मैंने दिया हुआ था ये स्टिल वैलिड है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि ये सेल का एरिया 199.801 से 192.082 है, तकरीबन 20-30 पिप्स का एरिया है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ये हाफ से ऊपर इसमें सेल कीजिएगा, हाफ से ऊपर, मतलब इस पूरे एरिया में भी सेल कर सकते हैं। हाफ से ऊपर मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ अभी न्यू आदमी हैं जो बैक टेस्टिंग किए बगैर ही मुझे फॉलो कर रहे हैं। पहले तो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या इनगल्फिंग आपने ताज़ा सीखी है, तो आप चार्ट के ऊपर जाके ढूंढा करें ये जो स्ट्रेटजी सीखी है इससे कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट फॉलो कर रहे हैं तो आधे से ऊपर आप लोग सेल या बाई किया करें। ठीक है, तो ये सिग्नल इधर दिया हुआ है सेल का, और बाय का मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, ये पूरे एरिया में आप लोगों ने अभी बाय नहीं करना, ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ये देखें मार्केट इस एरिया के पास आगे ऊपर चली गई है, तो ये रिस्की हो जाता है। अब ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ब्लू और ब्लैक, इस एरिया में आप लोगों ने बाय करना है, और आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना है 189.440। ठीक है, तकरीबन ये 15 पिप्स का एसएल होगा। ठीक है, अगर एसएल हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप एग्जिट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया जीबीपी जेपीवाई। अभी यूएस ऑयल को मैं देख लेता हूँ। यूएस ऑयल, यूएस ऑयल में यस्टरडे मैंने आप लोगों के साथ कोई भी ट्रेड शेयर नहीं की थी, तो आज मैं देखता हूँ इसमें कोई ट्रेड अगर बन रही है तो इसको जूम कर लेते हैं इस एरिया को। इसमें ये एक हमारे पास सेल का एरिया बन रहा है ये। ठीक है, ये सेल का एरिया है, ये इसका एक्सपेरिमेंट तकरीबन कंप्लीट ही है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा 100 में से 20% 30% रिस्की है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ कि ताकि हमें थोड़ा ये एरिया क्लियर मिल जाए। तो ये 84.17 से लेके 84.17 से लेके 84.46। ठीक है, ये एरिया है इसके सेल का। आप लोग जो है एस एल 20 पिप्स इसके ऊपर लगा दें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट होगा। 84.17 से 84.46 ये सेल का एरिया है। ठीक है, यूएस ऑयल में। तो जो लोग अपना एसएल बड़ा रखना चाहते हैं वो 50 पिप्स 60 पिप्स का एसएल अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा एसएल इसलिए देता हूँ कि थोड़ा सा लॉस हो तो हम ट्रेड एग्जिट कर लें। ठीक है, तो इसमें बाई की कोई ट्रेड भी मैं देख लेता हूँ अगर बन रही है तो। ये एरिया है लेकिन ये यहाँ से टेस्टेड हो गया है, ये भी टेस्ट हो गया है, ये भी टेस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये एरिया मैं देख लेता हूँ। ये एरिया, इसको और ये दो एरिया मैं देखता हूँ। एक्चुअली सिग्नल तो बन ही जाते हैं, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा एहतियात करता हूँ। अभी इसमें हमने ट्रेड लेनी है ये ओवरलैप एरिया में। ठीक है, ये ओवरलैप एरिया हमारा अभी कितना बन रहा है, ये मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इधर। ये बाकी दोनों एरिया में अभी रिमूव कर रहा हूँ। ये इंशाल्लाह क्लासेस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये ओवरलैप क्या है। तो आप लोग यहाँ इस एरिया में जो है अभी बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये 82.63 और ये 82.40 सही है। तो आप लोग जो है इसका एस एल 20 पिप्स रख सकते हैं। ठीक है, 20 पिप्स एस एल आप लोग रख के यहाँ से बाई कर सकते हैं अगर इस एरिया में मार्केट आपको मिले तो। ठीक है, यूएस ऑयल का बाई का भी सिग्नल दे दिया है और सेल का भी सिग्नल दे दिया है। यूएसडी जेपीवाई को देख लेता हूँ इसके बाद में। यूएसडी जेपीवाई,
USD JPY का कल मैंने एक सिग्नल दिया हुआ था यहाँ से सेल के लिए। ये देखें कितना खूबसूरती से यहाँ से अगर मैंने बोला था हाफ से ऊपर लेना है, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, यहाँ से अगर किसी ने सेल किया तो यहाँ तक तकरीबन 151 500 151 700 तकरीबन 30 पिप्स यहाँ से ये दे के अभी स्टिल अपने इसी एरिया में घूम रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसके बाई की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये सेल का अभी अगर किसी ने ली हुई है तो अभी स्टिल हम एंट्री पे हैं। ठीक है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है सेल के लिए। तो बाई के लिए ये एक एनगल्फिंग बनी हुई है 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये। ठीक है, तो USD JPY में ये एरिया बन रहा है 151.357 और 151.402। ये एरिया बाई के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसमें बाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो है सिग्नल से फ़ायदा होगा। ठीक है, तो कभी भी आप लोग स्टॉप लॉस 20 पिप से ऊपर ना लगाएं। जिन लोगों के बड़े अकाउंट है 1000 2000 5000 डॉलर के, उनको भी मैं तो मशवरा दूंगा बड़ा आप लोग एसएल ना लगाएं। अगर बड़ा आप लगाना चाहते हैं तो 50 पिप्स 60 पिप्स का आप लोग अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को कोई भी ये आइडिया नहीं है कि आप इतना लगाएं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बगैर स्टॉप लॉस के चलते हैं, बगैर स्टॉप लॉस के ना जाएं। अगर बिल्कुल ही आप बगैर स्टॉप लॉस वाले हैं तो आप 100 पिप्स का एसएल लगा लें, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ठीक है, अगर एसएल आप नहीं लगाएंगे तो एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन आप लोगों का अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो ये आज के कुछ एरिया जो है मैंने आप लोगों को बस जल्दी से डीपली एनालिसिस नहीं किया मैंने, बस जल्दी जल्दी दे दिए हैं। इन लोगों को आप एज आइडिया ही समझा करें। ठीक है, तो मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद आप लोगों को मैं एक डिटेल के साथ ये जो है सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसका अच्छा फ़ायदा और आप लोग खुद सीख के खुद करें। ठीक है, तो अभी रमज़ान है, रमज़ान में टाइम नहीं मिलता, तो मैं बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है चलें आप लोगों को कोई आइडिया मिल जाए, उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड मैनेज कर लिया करें। ठीक है, तो बहुत से दोस्त माशाल्लाह ग्रुप में सही अभी खुद से मार करके खुद से कर रहे होते हैं। ठीक है, वो लोग थोड़ा सा आप लोग ख्याल किया करें कि जो आपने कैंडल मार की है उस एरिया में कोई थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल उस एरिया को टच ना करे। ठीक है, ज़्यादा अक्सर ये है कि आप लोग जो मार करके बेचते हैं वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होती है कि थर्ड या फोर्थ कैंडल उस एरिया को टच करती है, लेकिन आपने फिर भी मार की होती है, तो वो फिर वैलिड नहीं रहती। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आज का सेटअप है। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं आज दिन को हमारे सेटअप कैसे रहते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, कोई गलती हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ, कोई बात अच्छी लगे तो दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।